गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंसेस में अपना अगला क्वेश्चन लेंगे। हमने आपको 3 क्वेश्चंस करवा दिए थे और इंट्रोडक्शन करवा दिया था, पूरा बता दिया था इस चैप्टर के बारे में। यदि हमने उन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा तो ये समझ लीजिए कि हमें ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। खैर चलो कोई बात नहीं, हम इस टॉपिक में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने सामने आपको फिगर बना दी है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका। तो ये फिगर क्या है कि AB एक बिल्डिंग है जो 10 मीटर ऊँची है। AB एक बिल्डिंग है जो 10 मीटर ऊंची है। इसके ऊपर एक फ्लैग स्टॉप लगा रखा है, फ्लैग स्टॉप लगा रखा है जिसको AC हमने बता दिया। ग्राउंड पर कोई पॉइंट P है, इससे टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो 30 डिग्री है और टॉप ऑफ फ्लैग स्टॉप का एंगल है 45 डिग्री। तो हमने बताना है कि फ्लैग स्टॉप की लेंथ कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द बिल्डिंग कितना है। ये 2 चीज़ें बतानी है, PB बताना है और AC बताना है। क्या बताना है इसमें? AC। और दूसरा क्या बताना है इसमें? BP। AC क्या है? फ्लैग स्टॉप है, यानी बिल्डिंग के ऊपर झंडा टंगा हुआ है, एक डंडा है झंडे का, फ्लैग स्टॉप। तो ये दे रखा है, बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर, जो AB इतना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? लेट AB be the height of building and AC be the length of flag staff, length of flag staff। ठीक है जी, ये दे रखा है। तो अब देखो बहुत इजी सी बात है जो मैंने आपको बताया, बार बार आपको समझाने की कोशिश की और समझाया भी है। वो ये क्या बताया है कि देखिए किसी भी राइट एंगल, इसमें क्या होता है, विशेष चीज़ क्या ध्यान देने की है कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल चाहिए। क्या चाहिए हमें? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। दूसरी खास बात क्या है? जिसमें एक्यूट एंगल दे रखा हो, जिसमें एक्यूट एंगल दे रखा हो वो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो अब जरा देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABP, जिसका एक्यूट एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। दूसरी राइट ट्राइंगल क्या है? CBP, जिसका एक्यूट एंगल है 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, पहले हम वो ट्राइंगल लेंगे जिसकी साइड गिवन होती है, कम से कम एक साइड गिवन होनी चाहिए आपके पास, तभी आप दूसरी साइड्स को निकाल पाएंगे रेशियो के जरिए। तो पहले हम देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ABP में AB दे रखा है 10 मीटर, तो हम क्या निकालेंगे इसमें? BP। एक आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो साइड गिवन है उसको नीचे रखना और जो साइड निकालनी है उसको ऊपर रखना और फिर रेशियो बना करके इसको हल करने की कोशिश करना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक राइट ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल ABP ये है, क्या निकालना है? BP। क्या दे रखा है? AB। तो BP क्या है? ये देखिए, बेस और परपेंडिकुलर में डिफरेंस बार बार आपको बताने की कोशिश की गई है। BP बेस है क्योंकि इसके साथ एक्यूट एंगल बना हुआ है, या यूं समझ लिए कि एक्यूट एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कितना हो जाएगा आपका? कोट 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30। इस ट्राइंगल में देखिए, तो BP हमें पता नहीं, परंतु AB कितना दे रखा है? 10, और cot 30 की वैल्यू होती है √3। देन BP इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ये क्या आ गया आपका? डिस्टेंस। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट बिल्डिंग से कितनी दूर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस। एक आंसर हमें मिल गया, हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द बिल्डिंग इज 10√3 मीटर। कई बार क्या होता है कि √3 की वैल्यू दे रखी होती है,
तो अगर वो वैल्यू दे रखी है तो आप उसको रख लें, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। देन BP इज इक्वल टू 17.3 मीटर। दैट डिस्टेंस बिटवीन कितना हो गया इनका, 17.3 मीटर। दूसरा हमने निकालना AC। अब जरा बहुत आसान सा है, ये BC निकालिए। BC बड़ी ट्राइंगल से, क्यों बड़ी ट्राइंगल में ये साइड हमने निकाल ली यहाँ पे, तो हम BC निकाल लेंगे और उसमें से AB माइनस कर देंगे तो हमें AC मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन राइट ट्राइंगल कौन सी लोगे, बड़े वाली, कौन सी है बड़ी, CBP। CBP क्या निकालना हमने, CB। क्या दे रखा हमारे को, BP। अब देखो क्या रेशियो बना, CB एक्यूट एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर अपॉन BP बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बन गया 10। कितना 10, 45 डिग्री। कितना 10, 45। 10 45 की वैल्यू होती है 1। तो CB अपॉन BP की वैल्यू क्या थी, तो CB आपका क्या आ गया, 17.3। अब हमने निकालना क्या है, AC। तो AC कैसे निकलेगा, AC BC में से या CB में से अगर मैं AB निकाल दूं, पूरा है CB, यहाँ तक ये निकाल दूं तो क्या बचेगा AC। तो CB आपका कितना आ गया, 17.3 और AB कितना है 10, तो कितना रह गया ये 7.3 मीटर। अब हम लिखेंगे आंसर। अब ये सॉल्यूशन हो गया इसका, परंतु हमने अभी आंसर नहीं लिखा है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, The distance between the point and the building is 17.3 meter and the length of flag staff is 7.3 meter। इसी प्रकार क्या होता है, कई बार यहाँ ये पेडेस्टल दे दिया, ये स्टैचू दे दिया, स्टैचू की वो दे दी, ये निकालो, ठीक है जी। कई ये दे दी तो ये निकालो, कई बार ये दे दिया तो ये निकालो। तो इन्हीं क्वेश्चंस को ये उलट पुलट करके पूछता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, थोड़ा सा ध्यान देने की हमें ज़रूरत होती है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और लेकर के आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 अब लेंगे हम, जो क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करेंगे, इंटरेस्ट पैदा करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा और अच्छा स्कोरिंग करके हम पास होंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अगला क्या कहता है कि एक टावर दे रखी है, एक टावर दे रखी है, AB बी द टावर। AB को हमने टावर मान लिया, इसकी लेवल ग्राउंड पे इसकी शैडो, देखो इसकी शैडो ये है, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री बनता है तो इसकी शैडो बनती है BC। कहता है जब ये सन्स का एल्टीट्यूड है, मान लो कि ये आ गया 30 डिग्री, तो उस वक्त इसकी शैडो 40 मीटर लंबी हो जाती है। 40 मीटर लंबी मतलब इतनी लंबाई 40 मीटर और बढ़ गई। BC था इतना, BC था इतना, जब 60 डिग्री था तो ये 40 मीटर और बढ़ गया जब सन का एल्टीट्यूड 60 टू 30 हो गया। ये चेंज हो जाता 60 डिग्री टू 30 डिग्री, ठीक है जी। तो हाइट ऑफ टावर बताओ, ये बताओ। अब देखो इस ट्राइंगल में क्या है, इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखेंगे तो कोई साइड गिवन नहीं है, इसमें केवल क्या है, पार्ट दे रखा है। ये कितना पार्ट दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से इसको बता रहा हूं दोबारा से लिख करके। ये जो C है और ये D है, इतना है 40 मीटर, ये इतना, ठीक है जी। अब कोई साइड गिवन नहीं है, केवल पार्ट ऑफ साइड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो कॉमन साइड का प्रयोग करेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल ABC भी है और ABD भी है। अभी अभी मैंने बताया था कि आपने राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है जिसमें एक्यूट एंगल गिवन हो। तो एक्यूट एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो 60 डिग्री कौन सी राइट ट्राइंगल में, ABC में, और 30 डिग्री किस में, ABD में। तो इसमें कॉमन साइड देखो AB जो है ये कॉमन है दोनों की, तो इसका प्रयोग हम करेंगे,
ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसको हम समझ लो गिवन मान लेंगे और इसको नीचे ले लेंगे। तो हम कैसे करेंगे जरा देखिएगा ध्यान से इसको। पहले हम लिख लेंगे लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर या बिल्डिंग, जो भी टेम्पल जो भी दे रखा है वो आप लिख लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सी डी इज इक्वल टू 40 मीटर। तो अब आप क्या करेंगे, कोई भी ट्राइंगल पहले ले लें, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इसे भूल जाओ। तो बी सी अपॉन ए बी, मैंने कहा था जो अब कॉमन साइड है उसको गिवन की तरह से यूज करें। बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू व्हाट, बी सी इज द बेस एंड ए बी इज द परपेंडिकुलर। देन क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका कोट 60 डिग्री। तो बी सी इज इक्वल टू ए बी और कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। नंबर ए किसको मान लें। नेक्स्ट हम कौन सी ट्राइंगल ले लें, ए बी डी। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी क्या लेंगे, ऊपर बी डी, नीचे क्या लेंगे, ए बी। मैंने कहा था कॉमन साइड का प्रयोग करेंगे, कॉमन साइड इज ए बी इन बोथ ट्राइंगल्स। देन बी डी अपॉन ए बी, फिर क्या होगा, कोट 30 डिग्री। बी डी क्या है, बेस, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। तो बी डी क्या हो जाएगा आपका, बी सी प्लस 40 और ए बी को अगर हम इधर ले आए और कोट 30 की वैल्यू होती है √3। तब जरा बी सी की वैल्यू यहां से उठा करके इसमें रख दीजिए। तो बी सी की वैल्यू क्या रखोगे, देखिए मैं इधर लिख रहा हूं। तो बी सी की जगह लिखेंगे ए बी अपॉन √3। देखिए ये है बी सी प्लस 40 इज इक्वल टू √3 ए बी। अब नीचे क्या है, √3 है, तो सभी को √3 से मल्टीप्लाई कर दें। ए बी प्लस 40 √3 और √3 इंटू 3 ए बी हो जाएगा। अब इसको इधर ले आए तो 2 ए बी 40 √3, 2 को नीचे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 √3। इतने मीटर क्या आ गया, ये ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। तो हमारा आंसर आ गया हाइट ऑफ टावर। अगर इसमें √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप लिख करके मल्टीप्लाई कर लें, नहीं दे रखी है तो आप एज इट इज लिख दें, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो अभी आप आज इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई समस्या प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, समझ लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।